वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जिसे भी नहीं पता, हमने फंक्शन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एंड आप मेरे चैनल पे जाके फंक्शन की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख सकते हो। सारे हमने टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, जेई बेस्ड किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर अप की हैं। आने वाले टाइम में और भी करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे एंड उसके ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, यानी उसके जैसे ग्राफ हो गए, इन्वर्स के ग्राफ हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो भी हम सब चीज़ें एक एक करके ही करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम फंक्शन समझ रहे हैं। अभी हम सारे बेसिक करके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे हमने लॉगरिथम समझा, हमने अब फंक्शन समझ रहे हैं, फिर हम उसके बाद ग्राफ समझेंगे। ठीक है, फिर हम डोमेन रेंज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, जो हम अभी इन सभी क्वेश्चन के साथ डोमेन रेंज भी करते जा रहे हैं, अलग से भी हम डोमेन रेंज थोड़ी करेंगे। ठीक है, क्योंकि डोमेन रेंज में कई बच्चे मार खा जाते हैं, तो डोमेन रेंज भी हम करेंगे। तो हम धीरे धीरे हम हर चीज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने जो मेन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उसके बेसिक को कवर अप कर ले एंड हर चीज़ के लिए पहले से रेडी रहें। ऑलराइट, चलो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन देखते हैं। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन में सब एक चीज़ याद रखना, जो आइडेंटिकल फंक्शन है इसका मतलब होता है उसमें हर चीज़ सेम है। इक्वल फंक्शन में उसमें भी लगभग हर चीज़ सेम होती है, बट क्या होता है जैसे डोमेन सेम हो जाती है, दोनों की रेंज सेम हो जाती है। हर एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन शुड हैव देयर कॉमन मीन सेम ग्राफ। तो अब अब हम इक्वल फंक्शन में क्या करते हैं। इक्वल फंक्शन में हर एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, यानी जो भी उनका कॉमन डोमेन होता है, शुड हैव द सेम ग्राफ। तो उनके पास क्या होता है, उनके सेम ग्राफ होते हैं। जैसे अब ये हमने मान लो एक एग्जांपल ले लिए। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है, डोमेन रेंज सेम है इसमें, मतलब अगर सारी चीज़ें सेम है तो आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, सो अब इस केस में क्या है, 1/x और x/x² दोनों का मतलब सेम है। अब इन दोनों की देखा जाए तो डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम होगी, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई वॉन्ट एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव मेड लाइक मैनी वीडियोज़ ऑन लॉगरिथम। ठीक है, चलो फिर भी बता देते हैं क्योंकि कई बच्चों ने शायद नहीं भी देखी होगी। क्या करना है, क्या किया हुआ है हमने इस क्वेश्चन में, लॉगरिथम का एक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। क्या फॉर्मूला, लॉग ए बेस m माइनस लॉग ए बेस n। क्या फार्मूला होता है इसका कि लॉग ए पे m बाय लॉग ए पे n, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको बस इसके फार्मूले में पुट करके ही दे रखा, कुछ नहीं कर रखा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों सेम ही हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे f(x) जो है उसकी अगर हम डोमेन निकालेंगे तो उसकी डोमेन क्या आएगी। आपको पता है लॉगरिथम क्या करता है, लॉगरिथम कहता है कि भाई मेरा जो बेस है ना वो ना 0 होगा ना ही वो 1 होगा। इसके कहने का मतलब है कि मेरी तो वैल्यू भाई 1 से बड़ी आने वाली है। ठीक है, और अगर हम वहीं लें, अगर हम n लें, यानी जो जैसे हमारे यहाँ पे m है, चलो ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वो क्या होगा, वो हमेशा हमारा 1 से बड़ा होगा। वो भी देखा जाए तो 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता एंड 0 नहीं होते, तो ये सब चीज़ें एक केसेस हैं। हमने सब लॉगरिथम में डिटेल्ड में, लॉगरिथम तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लॉगरिथम के रूल्स, और 5 मिनट्स उसका रैपिड रिवीजन भी कर रखा है, टेस्ट सीरीज़ भी कर रखी है एंड कितने मल्टीपल क्वेश्चंस हमने जेई बेस्ड भी कर रखे हैं, नॉर्मल भी कर रखे हैं, बेसिक टू एडवांस हम गए हैं लॉगरिथम में एंड बहुत ज़्यादा हमने लॉगरिथम पे मेहनत करी है। तो जिसने लॉगरिथम नहीं देखा वो जाके लॉगरिथम भी चैनल पे देख सकता है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू वॉच दैट वीडियोज़। चलो, अब इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f(x) क्या है, इट विल बी ग्रेटर देन 2, सो दैट विल गोज फ्रॉम 2 to infinity बट 2 वॉन्ट इंक्लूड। और पता है इन्फिनिटी जब भी आता है ना हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगता है,
कब सॉरी ओपन ब्रैकेट लगता है, जेन्युइनली सॉरी, इन्फिनिटी लगने पे क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। इन्फिनिटी पे हम क्लोज ब्रैकेट कभी भी यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज यू कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, वेयर डज इट लाई, वी कैन नॉट। तो हम बता ही नहीं सकते इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है। तो क्या आप तो क्या आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई क्लोज ब्रैकेट है, क्या पता इन्फिनिटी के भी आगे कुछ हो, ठीक है ना। से अगर हम इन्फिनिटी को नहीं डिफाइन कर सकते तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में ना। तो आपको यहाँ पे उसके लिए ओपन ब्रैकेट का यूज़ करना है। एंड देन अब हमारे पास जी ऑफ एक्स है, तो इस केस में क्या करना है, वही सेम चीज़ मैंने बताया था कि ये एक चीज़ क्या होएगी आपकी x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0 होएगी ये। इसकी भी अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे वेवी कर्व मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो देखो जिन बच्चों को वेवी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बोला था कि जिन बच्चों को वेवी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी समझनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि येस वी वांट टू डू इनइक्वालिटी, प्लीज़ रिकॉर्ड वीडियोस। तो मैं ज़रूर इनइक्वालिटी पे भी एक वीडियो बना दूँगी। तो मुझे जो उनसे टॉपिक लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है या ये बच्चों को आते होंगे तो मैं उन वीडियोस पे बना देती हूँ या पूछ लेती हूँ, तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है उस वजह से, ठीक है। सो यू कैन टेल मी। एंड अब चलो गेट बैक टू आवर वर्क। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ से भी डोमेन निकाली, यहाँ से भी निकाली। अब जब हम दोनों में से इनका इंटरसेक्शन लेंगे, देखेंगे दोनों में से, तो क्या हमें क्या मिलेगा, 2 से इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 2 से इन्फिनिटी क्या है हमारे ऑप्शन में, यस। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिकल फंक्शन है। आई होप आपको इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शन की वीडियो देखनी है तो बने रहना चैनल पे। Till then, take care and bye bye. Thanks for watching.